तो ये हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स श्रुति बहुत हंस रही है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल साइंस का दूसरा लेसन, गैसों के गुण। एक हस्ती तो बहुत टेंशन में नजर आ रही है, इससे लगा मुझको तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई। गैसों के गुण, जिस प्रकार तुम लोग को पहले ही समझाया गया था, गैसों के 3 गुण में बताया था उस दिन, सबको याद है तुम लोगों को? तो गैसों का पहला गुण क्या है बताओ तो कोई? गैसों में पहला गुण क्या है? प्रसारणशीलता। इसको ना पहले तुम लोग ध्यान देना, वीडियो तरफ होता ध्यान नहीं दोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गैसों का पहला गुण क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? गैस चारों ओर फैलता है ना। जैसा मान लो एक सेंट का शीशी अगर खोल दिया जाए या परफ्यूम का, तो चारों ओर गंज जाता है कि नहीं जाता है? पानी चारों ओर प्रसार होता है कि नहीं होता है बताओ? नहीं होता है। पानी का प्रसार ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो गैसों का पहला गुण है, गैसों में प्रसारणशीलता पाई जाती है, गैस चारों ओर प्रसार होती है। दूसरा गुण है, तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ जाता है। और तीसरा गुण है, दबाव बढ़ने पर, प्रेशर बढ़ने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। समझा? यही इसीलिए बताया था गर्मी के दिनों में जो साइकिल का जो टायर होता है वो फटता अधिक है। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक होने से उसका आयतन बढ़ जाता है। ट्यूब के अंदर में जितना हवा होता है उसका आयतन बढ़ने के कारण वो फट जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के आधार पर आज सीखेंगे बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। ये गैसों का 2 नियम। बॉयल ने जो नियम बताया था वो प्रेशर के आधार पर बताया था, P माने प्रेशर और V माने वॉल्यूम। और चार्ल्स ने जो नियम बनाया था वो बताया था टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर। तो बॉयल ने क्या कहा था, अच्छी तरह से ध्यान दोगे सब कोई। शॉर्टकट में पहले बताता हूं। जब प्रेशर बढ़ता है तो गैसों का आयतन घट जाता है। अब प्रेशर अगर घटे, माने दबाव अगर घटे तो गैसों का आयतन बढ़ जाता है। ये इसका उल्टा है। प्रेशर बढ़ने से, दबाव बढ़ने से आयतन घटेगा। ठीक है, अब दबाव घटने से आयतन बढ़ेगा। तो ये जो है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस मेथड को बोलते हैं विलोम अनुपाती। विलोम माने उल्टा। तो बॉयल का नियम के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, तापमान स्थिर रहे, तापमान क्या रहे? तापमान और अन्य भौतिक दशाएं स्थिर होने पर गैसों का आयतन दबाव के विलोम अनुपाती होता है। दबाव के विलोम अनुपाती अभी बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? दबाव बढ़ने से आयतन घटता है और दबाव घटने से आयतन बढ़ता है। तो बॉयल का ये नियम क्या है बताओ? और एक बार मैं बता रहा हूं। तापमान, अच्छा बॉयल किसको स्थिर रखा था बताओ? टेम्परेचर को, T को स्थिर रखा, माने तापमान स्थिर है। यह आता है एग्जाम में। बॉयल के सूत्र में, नियम में क्या स्थिर होता है? बोलने से टेम्परेचर और अन्य भौतिक अवस्थाएं भी स्थिर होती है और निश्चित गैस की मात्रा भी निश्चित होती है, याद रखना। तो इसको अगर अच्छी तरह से भाषा में समझाया जाए तो कहा जाएगा दबाव और दबाव नहीं, तापमान और अन्य भौतिक दशा स्थिर होने पर, ठीक है, गैसों का आयतन दबाव के विलोम अनुपाती होता है। और ये सिंबल को हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये भी माने क्या? वॉल्यूम। माने किसका वॉल्यूम? गैसों का वॉल्यूम। 1/P माने ये उल्टा विलोम अनुपाती होता है प्रेशर का। ठीक है, तो मैं इसको तुम लोग को पहले लिखा रहा हूं, फिर चार्ल्स का नियम बताऊंगा। तो अब चार्ल्स का नियम को हम लोग देखते हैं। बॉयल का नियम तो हो गया। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स किसके द्वारा अपना नियम बनाया बताओ? टेम्परेचर में, तापमान के द्वारा। तो चार्ल्स ने किसे स्थिर रखा? P माने प्रेशर, माने दबाव को स्थिर रखा, और अन्य भौतिक दशा तो स्थिर रहेगा, दोनों में ही है। ठीक है, तो अभी मैं बताया था दबाव के हिसाब से और तापमान के हिसाब से। देखो, तापमान अगर बढ़े तो गैसों का आयतन क्या होता है?
बढ़ जाता है, तापमान घटे तो गैसों का आयतन घट जाता है। तो साथ साथ बढ़े और साथ साथ घटे तो इसको बोलते हैं सम अनुपात। सम माने दोनों समान है, ये बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, ये घटने से ये भी घटेगा। विलोम और सम का अंतर को समझो, विलोम बोलने से ये बढ़ने से ये घटता है और सम अनुपात बोलने से ये बढ़ने से ये बढ़ेगा। मतलब तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। ये चार्ल्स ने कहा था। क्लियर? तो चार्ल्स का पहले एक बार सुन लो कैसा होगा। दबाव और अन्य भौतिक दशाएं स्थिर होने पर किसी गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती बोलने से एक साथ बढ़ता है एक साथ घटता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं। चार्ल्स के नियम में तुम लोग को इसको भी समझना पड़ेगा कि तापमान बढ़ने से गैसों का आयतन बढ़ता है, ये तो मानते हैं। तापमान घटने से भी गैसों का आयतन घटता है, ये भी मानते हैं। तो कितना तापमान बढ़े कि आयतन कितना बढ़ेगा? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है ना, तो समझ जाना कि गैस का 1/273वां भाग आयतन, गैस का आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। माने अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो गैस का आयतन 1/273वां भाग बढ़ जाएगा और तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटा तो गैसों का आयतन 1/273वां भाग घट जाएगा। तो जैसे हम लोग एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, मान लो तुम लोग के पास में ऑक्सीजन गैस है 273 लीटर। मान लो अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, उसमें आयतन है, मान लो ऑक्सीजन गैस का या कोई भी गैस का 273 लीटर। तुम्हारे पास ऑक्सीजन गैस है 273 लीटर और टेम्परेचर अभी कितना है बताओ? 0 डिग्री। अगर टेम्परेचर अगर मान लो तुमको 1 डिग्री माइनस आ जाए, माने 1 डिग्री क्या हुआ? घट गया, तो आयतन तुम्हारा अब यहाँ से 1 घट जाएगा, माने कितना हो जाएगा बताओ? 272। माने 1 डिग्री माने 1 आयतन घट जाएगा। क्यों मैं 273 लिखा? तो 0 डिग्री आयतन में माने 0 डिग्री टेम्परेचर में आयतन कितना है? 273। टेम्परेचर कितना घटा? 1, तो आयतन कितना घट गया? इसीलिए यहाँ पर मान लो अगर टेम्परेचर को हम लोग मान लो 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा कितना घट जाएगा बताओ? 273 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए कहा जाता है किस तापमान पर किसी गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य होगा। तो कौन सा तापमान है बताओ? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसीलिए इसको परम शून्य तापमान भी कहते हैं। लेकिन हकीकत में किसी भी गैस का आयतन 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा। ओरिजिनली नहीं होगा, वास्तविकता में नहीं होगा, क्योंकि ये मैथ के हिसाब से होता है। इसलिए परम शून्य तापमान का परिभाषा में क्या लिखा जाता है जानते हो? जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। हकीकत में किसी भी गैस का आयतन शून्य नहीं होगा। इसका वजह यह है कि अगर तुम इतना टेम्परेचर कम करोगे, माइनस करोगे, तो वो गैस पहले तरल में बदल जाएगा, ठंडा होकर, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, संघनन होके तरल में बदलेगा। फिर ज्यादा ठंडा करोगे तो वो तरल ठोस में बदल जाएगा। जैसे तुम लोग को बताया गया था ऑक्सीजन गैस से हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन इसको एकदम ठंडा करके ना ठोस में बदला जाता है, नीला कलर का दिखाई देगा ठोस। तो गैस का आयतन कभी 0 नहीं होगा, उतना में वो अपना अवस्था को ही बदल देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग समझेंगे आदर्श गैस क्या है और वास्तविक गैस क्या है। आदर्श गैस को इंग्लिश में आइडियल गैस कहते हैं और वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल गैस। तो तुम लोग को बताया गया था उस दिन, आदर्श गैस का मतलब क्या कि जो गैस बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा वास्तविक गैस क्या है? जो गैस बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन नहीं करती है या नहीं करता है उसे वास्तविक गैस कहते हैं। तो एक बात क्या बोला था बताओ? आदर्श गैस का उदाहरण दो बोलने से आदर्श गैस कोई भी है ही नहीं, ऐसा कोई गैस है ही नहीं जो पूरी तरह से चार्ल्स के नियमों का पालन करे। क्यों? अभी तुम लोग को बताया। क्यों?
किसी भी गैस का आयतन शून्य नहीं होगा। लेकिन चार्ल्स के हिसाब से तो क्या बोला था, तापमान घटते रहने से -273 डिग्री सेंटीग्रेड में गैसों का आयतन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन गैस का आयतन शून्य नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो चार्ल्स के नियमों का पूरी तरह से पालन करे। ठीक है, तो जो गैस बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं उन्हें आदर्श गैस कहा जाता है। लेकिन हकीकत में कोई भी आदर्श गैस है ही नहीं। तो मैं तुम लोग का एग्जाम्पल क्या बताया था, याद है? क्या बोला था, बताओ। हाँ, जो स्टूडेंट सेक्सर के नियमों का पालन करते हैं वो आदर्श स्टूडेंट हैं। लेकिन ऐसा कोई है नहीं है, पूरी तरह से कोई नियम का पालन करते ही नहीं हो। और जो स्टूडेंट सेक्सर के नियम का पालन नहीं करते हैं वो रियल स्टूडेंट हैं। रियल के नहीं। चलो लिखो फिर, ठीक है। इसके परिभाषा हम लोग लिखते हैं पहले, आदर्श गैस का परिभाषा। तो आज का पढ़ाई हम लोग यहीं तक रखते हैं। तुम लोग वीडियो को देख के एक बार फिर से घर में जाके समझ जाओगे, ठीक है। और अपना अपना चेहरा उधर देख लेना एक बार फिर से। लास्ट में लड़का लोग को ठीक से नहीं दिखाए हो तो वो लोग गुस्सा कर रहा है यार। ठीक है फिर, हाँ।